Let's look into the word of God, the book of Romans chapter 8 verse number 11. आइए हमारे साथ खोल दीजिए रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय उसका 11वां वचन, Where this is what Paul says. जहाँ पे प्रेरित पौलुस ऐसा कहता है, The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, And just as God raised Jesus Christ from the dead, He will give life to your mortal bodies by the same Spirit again. Paul reiterates, living within you. और ऐसा कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों में भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। On this Resurrection Sunday, I want everybody to open your Bible or switch on your Bible, whatever language you have. Let's read this scripture together. और आज पुनरुत्थान की रविवार के दिन हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति अपने बाइबल को खोलें। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बाइबल है तो आप उसको ऑन करके आप पढ़ें उन वचनों को। You need to know who is with you today. और आज आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आपके साथ कौन है। There are 4,200 religions on this earth. इस संसार में 4,200 जो ऐसे जो धार्मिकता है, धर्मी है, And those founders were born and the founders they died. और जो भी उनके संस्थापक थे वो इस संसार में जन्म लिए और एक दिन इस संसार से चले गए। But only the tomb of Jesus is empty today. लेकिन आज सिर्फ यीशु मसीह का कब्र ही है जो खाली है। He is not dead. अभी वो मरा नहीं, He is alive today. लेकिन आज वो जीवित है। Why we say He is alive? हम क्यों कहते कि वो जीवित है? He said, on the third day I will resurrect. क्योंकि उन्होंने कहा था पहले से कि तीसरे दिन मैं मृत्यु में से जी उठूंगा। And the disciples were the first witnesses. और चेले जो थे वो पहले गवाह थे उस बात की। They all deserted Jesus by looking at His death on the cross. ये सारे चेले यीशु मसीह की क्रूस पे उस मृत्यु को देखकर उनको छोड़ के चले गए थे। They thought everything was over. उनको ऐसा लगा कि सब कुछ तो खत्म हो गया है। Our Savior, who promised to establish the kingdom, He is no more. उन्होंने सोचा कि हमारा उद्धारकर्ता जिसने कहा मैं अपने साम्राज्य की स्थापना करूंगा, राज्य को बनाऊंगा, लेकिन अब वो नहीं रहा। They were having so much of plan that this Jesus who performed miracle would establish a political kingdom and they would become prominent people. They had dreams, they had visions. और ये सारे चेले और जितने लोग उनके पीछे चलते थे, इन्होंने सोच लिया था कि ये यीशु जो उद्धार करता है, ये अपने साम्राज्य को राजनीतिक रीति से स्थापित करने वाला है। When Jesus died and He said finish, लेकिन जब यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे उन्होंने मर गए और जब उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ, everybody left Jesus. और हर एक लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। But when Jesus rose again on the third day, लेकिन तीसरे दिन जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे, His डरपोक fearful disciples, जो जितने भी चेले थे डरपोक थे, घबराए हुए थे, when they saw Jesus, जब उन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा उन्होंने देखा, when Thomas literally felt His presence, जब थोमा ने यीशु मसीह की उपस्थिति को व्यक्तिगत रीति से जान पाया, His nail-pierced hands and nail scars on His feet, और यीशु मसीह के हाथ जो छेदे गए थे, उनके पांव जो छेदे गए थे, जब थोमा ने देखा, all of them, they were willing to die, और ये सारे चेले तैयार हो गए यीशु मसीह के लिए जीवन देने के लिए, and they all died martyrdom. और ये सारे चेले यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। Nobody will die for a lie. अब कोई भी झूठी बात के लिए नहीं मर सकता। ये झूठे सब डर के भाग जाएंगे. Since they saw Jesus alive, लेकिन उन्होंने देखा यीशु मसीह को मृत्यु में से जिंदा होते हुए, they all were ready to take up the gospel. और उन्होंने तैयार हो गए सुसमाचार को लेकर आगे बढ़ने के लिए। They were ready to face any odds in life. और वो तैयार हो गए संसार में अपने जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए। Second witness, और दूसरी गवाही, Jesus said, यीशु ने कहा, I am going to my Father मैं मेरे पिता के पास जाता हूँ and I will send you another comforter. और मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा। How many of you receive baptism of the Holy Spirit? आप में से
कितने लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपने पाया है? Today we have the Holy Spirit of God. और आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है। Lives are transformed. जीवन बदल जाती है। He did not tell a lie. He sent the Comforter on the day of वो Pentecost. झूठ नहीं बोलता, क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन में जो वायदा किया गया वो सच्चा सहायक है हमारे साथ, And we are the witnesses today. और हम उसके गवाह हैं। And the third witness, और तीसरा जो गवाही, the testimony of the women. और जो स्त्री जिन्होंने गवाही दी, In the time of Jesus, nobody would take the testimony of the women. और यीशु मसीह के समय में कोई भी ऐसा नहीं था कि स्त्रियों की बातों को गंभीरता से ले, They were always treated like second-class citizens. और हमेशा स्त्रियों को नीचे दर्जे का माना जाता था। Deprived, they were nobody in the society. उनको समाज में नजरअंदाज कर दिया जाता, तो उनको कोई बोलने का अधिकार नहीं थी। They broke all the custom and the medieval culture, and they wanted to come out and be bold and tell the world, Jesus, we have seen, witness, and he is alive. और समाज की उस प्रकार की ऊंच नीच की बातों को लेकर जब हीनता की भावना थी, स्त्रियों को बोलने की जो वहां पे इजाजत नहीं थी, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह को जब उस स्त्री ने देखा मृत्यु में से जीते हुए, तब उसने याओ के साथ जाके लोगों के बीच में गवाही दी। Let's read the scripture one more time together. आइए और एक बार हम इस वचन को एक साथ हम पढ़ें। I do not know what is your situation. हम नहीं जानते आपकी जीवन की परिस्थिति कैसी है। Maybe you feel like you have come to the dead end of your life. हो सकता है आप सोचते कि आपके जीवन का आखिरी पड़ाव में आप पहुंचे हो, And the enemy seems to be having an upper hand. और हो सकता है कि शत्रु आपके जीवन के ऊपर अपने हाथ को रखे हुए हैं। He keep telling you, give up and walk away. There is no hope for your future. और शायद तो शैतान शत्रु आपसे कहता है कानों में कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, तू सब कुछ छोड़ के तू निकल जा। You are defeated. You are a victim of the past. और कहता है कि तू तो हारा हुआ व्यक्ति है, तू तो बीते दिनों में जो कुछ भी है उसका प्रतिफल तू है। God is not with you. God is not for you. और प्रभु तुम्हारे साथ नहीं है, प्रभु आज तेरे लिए नहीं है। But this scripture need to sing into your spirit. लेकिन ये वचन आपके दिल में गीत गाने पाए। There can be challenges in life. हो सकता है आपके जीवन में चुनौती हो, You can face mountain-like issues. हो सकता है आपके जीवन में समस्या पहाड़ के समान हो, There can be a bad medical report, sickness. हो सकता है आपके जीवन में बीमारी है और गलत रिपोर्ट आपके हाथों में है, And you hear the enemies around you louder than the word of God. और आप सुनते हो कि शैतान की जो बातें, शत्रु की बातें परमेश्वर के वचन से भी ऊंची आवाज के साथ आप सुन पाते हो, And they want to put an end to you. और वो बातें आपके जीवन को नाश करना और बंद करना चाहते हैं, They want you to forget all the promises of God. और वो परिस्थिति और शत्रु शैतान चाहता है कि आपके जीवन का हर एक भलाई जो परमेश्वर ने की उसे आप भूल जाओ। There are many Christians today. और आज ऐसे कई सारे ख्रिस्ती लोग हैं, They look and act like a victims. और ऐसा उनको ऐसा व्यवहार करते हैं कि सच में उनके जीवन में वही समस्या पाए हुए लोग हैं। Everything is over. सब कुछ तो खत्म हो गया है। अरे आपको क्या मालूम है मेरी समस्या? How do you know my problem? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं क्या से गुजर रहा हूँ? What are the things I had to experience? कौन सा चीजों का अनुभव मैं कर रहा हूँ, आपको क्या पता? I'm going to take you through the scripture. What are the things Jesus went through? आपको वचन के द्वारा इस बात को समझाना चाहते कि यीशु मसीह किन-किन परिस्थिति से होके गुजरे। But Paul says, लेकिन फिर पौलुस कहता है, let's read it together. आइए एक साथ हम पढ़ें। Are you with me this morning? क्या कितने लोग ऊपर बालकनी में? Hallelujah. थोड़ा सब बहुत सीरियस है। Hallelujah. सब खत्म नहीं हुआ। बाजू में मुड़ के बोलना, Don't ever think everything is over. आपने बाजू में मुड़ी और कही ऐसा कभी नहीं सोचा सब खत्म हो गया। शैतान ने सोचा शुक्रवार ना फ्राइडे, शुक्रवार तो हमने यीशु मसीह को क्या कर दिया, सब खत्म। शनिवार तो खुश हो गया, पार्टी, लेट्स जस्ट एंजॉय टाइम, ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। शत्रु ने सोच लिया शुक्रवार के तो उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, चलो आज हम पार्टी करते हैं। एंड द काउंटडाउन स्टार्टेड एट मिडनाइट। लेकिन काउंटडाउन जो गिनती शुरू होती है, उल्टी गिनती शुरू होती है। अभी हम शुरू करें, खत्म नहीं हुआ, सब खत्म नहीं हुआ जिंदगी में। लेट्स रीड द स्क्रिप्चर टुगेदर। एक साथ हम पढ़ेंगे वचन को। यदि उसी Okay, का here we go. Even if it sounds, cacophony, confused and other things, it's okay. I want the scripture to really get into your spirit that you know who you are in Christ today. और हम चाहते हैं कि इस वचन को सब लोग हम पढ़े, अलग अलग भाषा में, जो भी भाषा में, लेकिन एक साथ हम पढ़े ताकि हम जाने कि मसीह यीशु में हम कौन है। If you have accepted Jesus Christ, यदि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, or you just accepted on the Good Friday, या फिर आपने गुड फ्राइडे के दिन आपने स्वीकार किया है, it doesn't matter. वो कोई मायने नहीं रखता।
डरेगा, Satan is afraid of you. क्योंकि शत्रु शैतान आपसे डरता है। Not because of your education, क्योंकि आपकी पढ़ाई की वजह से नहीं, not because of your background, आपके पृष्ठभूमि की वजह से नहीं, not because you have a Bible, क्योंकि आपके पास बाइबल है इसकी वजह से नहीं, not because your father, mother, they are godly and they pray for you. और इसके लिए भी ये नहीं कि आपके माँ बाप अच्छे विश्वासी हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसके One लिए reason he is afraid of you. शत्रु शैतान ये बातों के द्वारा आपसे डरता है। क्या बच्चे लोग, आपको मालूम है शैतान आप लोग से भी डरता है? आप लोग से भी शैतान डरता है। If you have accepted Jesus Christ, यदि आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण किया है, तो शत्रु शैतान आपसे डरता है। the scripture says the Spirit of God, let's read it together. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. आइए एक साथ हम पढ़ेंगे रोमी की किताब 8 अध्याय उसका 11 वचन। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों में को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। I read a story many years before. और कई साल पहले ये कहानी मैंने सुना था। I don't know, I had told it in the church. There was a family wanted to go to Israel for a pilgrimage. और आपको बताया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक परिवार थे जो इज़राइल जाना चाहते थे दर्शन के लिए। दादा दादी, father-in-law, mother-in-law, husband, wife and children, everybody wanted to go to Holy Land tour. और परिवार के माता पिता, बच्चे, दादा दादी सभी लोग उन्होंने योजना बनाई कि हम इज़राइल जाएंगे। And they finished visiting every important places, historical biblical places. और उन्होंने जाके हर एक जो इतिहास के जो मुख्य जो जगह थी उनका भ्रमण उन्होंने किया। And just before the day they had to leave, लेकिन जाने से पहले उन्होंने the brother's mother-in-law fell sick and she died. और जो भाई की जो सास थी वो बीमार हुई और वो गुजर गई। What to do now? अभी क्या करें? They went to the airlines how to take the body. और उन्होंने हवाई जहाज के ऑफिस में जाके उन्होंने पूछने लगे कि कैसे जो मरे हुए व्यक्ति को हम लेके जाएं। Said 4 लाख रुपया लगेगा to take back to your country. और उन्होंने कहा कि आपको अपने साथ इस मरे हुए व्यक्ति को लेके जाने के लिए 4 लाख रुपया आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। But to bury in Jerusalem, it's going to take only 4,000 rupees. लेकिन सिर्फ यरूशलेम में ही उनको दफन करने के लिए 4,000 रुपये के खर्चे में हो जाएगा। So it is very simple. तो ये साधारण बात है, आप निर्णय ले लीजिए। They immediately said 4 लाख रुपया मैं खर्चा करूंगा। I want to take the body back. उन्होंने परिवार ने कहा कि 4 लाख रुपया हम पैसा देने के लिए तैयार हैं कि हम 4 लाख दे के इस बॉडी को लेके, शरीर को लेके हम वापस अपने गांव जाएं। And they were very much surprised. तो इन लोगों ने सोचने लगे क्यों ऐसा बोल रहे हैं करके अचंभित हो गए। You love your sasuma, mother-in-law this much. We appreciate. तुम अपने सास से इतना ज्यादा प्यार करते हो, 4 लाख खर्चा करने के लिए तुम तैयार हो गांव लेके जाने के लिए। You had a very easy option to spend 4,000 rupees. तो उनको कहा गया कि भाई आपके लिए एक सुझाव है कि 4,000 रुपए में काम निपट जाएगा। He said, that's not true. उसने कहा कि ये सच नहीं है। 2,000 years ago somebody died here. और 2000 साल पहले कोई यहीं पे इज़राइल में मरा था। And they buried him. और उनको दफनाया था। Third day he rose. और तीसरे दिन जी उठा। अब उसका समझ नहीं आया। मैं दफना नहीं करना चाहता हूं, यदि मेरे सास माँ भी जी उठ गया। इधर वही है। His tomb is empty, friends. यीशु मसीह का कब्र अब भी खाली है। The Bible says he was tested in the book of Hebrews chapter 4 verse number 50. और बाइबल से कहते हैं इब्रानी की किताब 4 अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की परीक्षा हुई। He was tested and tried in every possible way. और उनके जीवन में परख हुई हर एक बातों में। In every possible way, the way you suffered and I suffered. हर एक संभव जो परिस्थिति जिसका आप और मैं सामना करते हैं, यीशु मसीह को भी परख से गुजरना पड़ा। Let's just read the scripture. आइए हम पढ़ेंगे उसे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। Just in हर एक बातों में, सुनिए मम्मी लोग, आंटी लोग, अंकल लोग, भाई बहन लोग, every परीक्षा, every test that you go through in life, आप आपके जीवन के हर एक परीक्षा से आप गुजरते हो।
Jesus went through every test. और प्रभु यीशु भी वैसा ही सभी परीक्षाओं में वो परखा गया। He was born in a manger. यीशु मसीह का जन्म चरनी में हुआ। He had no place to call it as his house, address. यीशु मसीह के पास अपने कोई जगह नहीं था, ठिकाना वो कह सके कि मैं इस जगह पे रहता हूँ। People wanted to know, Jesus, where do you live? और लोगों ने पूछा यीशु कि आप कहाँ रहते हो? What was the answer of Jesus? और यीशु मसीह का उत्तर क्या था? जितने भी लोग रोते हैं ना, मेरे पास अभी तक घर नहीं आया यहाँ पास्टर, मैं काम करते करते क्या है, मैं खुद की घर अभी तक नहीं खरीदा। Jesus would say, I understand you. और कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी बातों को। Foxes have holes and birds have nests, ऐसा कहता लोमड़ियों के लिए भट्ट और पक्षियों के लिए घोंसले रहते हैं, but the Son of Man does not have a place to keep his head. लेकिन परमेश्वर का जब पुत्र है उसको सिर ढकने के लिए जगह नहीं है। Where he was sleeping in the boat. और यीशु मसीह कहाँ सोते थे? नाव में सोते थे। नाव में एक क्या है, it's not a peaceful place to sleep. नाव में सोना वो आरामदायक नहीं सो सकते वहां। He had no money to pay the tax. यीशु मसीह के पास पैसे नहीं थे कि कर चुकाएं। He had to go and ask Peter, go fish and open the mouth and pay my tax. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा तू जा और मछली पकड़, उसके मुंह खोल, सिक्का मिलेगा, फिर उसको कर चुकाना। And the disciples he chose, they were not excellent, brilliant mind. और यीशु मसीह ने जो चेलों को चुना, वो चुने हुए चेले साधारण लोग थे, बहुत ही ज्ञानी लोग, विख्यात लोग नहीं थे। They were tax collectors. चुंगी लेने वाले, They were fishermen. मच्छी पकड़ने वाले। You know, उनके बीच में झगड़ा, हमेशा झगड़ा। They were infighting. और मच्छी पकड़ने वाले लोग, चुंगी लेने वाले लोग, और ये आपस में लड़ते भी थे, विवाद करते थे। And the Pharisees and Sadducees, और सदुकी और फरीसी जो लोग थे, they always want to find fault in every miracle Jesus performed. और यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए, उन सारे चमत्कार में नुक्स खोजने लगे, गलती खोजने थे। Did Jesus have any encouragement from anybody? क्या यीशु मसीह को किसी तरह से कोई प्रोत्साहन मिला? Jesus, the Bible says, he lived just like us. और वो आपका और मेरे जैसे जीवन को जिया। He was Son of God, but at the same time Son of Man, just like us. वो परमेश्वर का पुत्र था और मनुष्य का संतान भी था, हमारे समान। He felt hungry. उन्हें भूख लगी He wanted to have fruits. और उनको कुछ फल खाना था। And the tree did not give fruit. लेकिन जब उस पेड़ पे देखा, तो पेड़ पे फल नहीं थे। He was standing before the tomb of Lazarus. और वो लाजरस के उस कब्र के बाहर खड़ा था। Having known that he had every power to raise him from the dead. और उनको पता था कि उस लाजर को मैं वो सामर्थ्य उसको जिंदा करने के लिए मृत्यु में से। But when he saw the pain inflicted on the humanity by the demon, evil spirit, Satan, he stood before the tomb of Lazarus, and the Bible says Jesus wept. और जब यीशु मसीह लाजरस के कब्र के सामने खड़ा था, तब देखा कि किस प्रकार से शत्रु शैतान ने लोगों के जीवन को नाश कर दिया, बंधन में रखा है। उन बातों को सुन के देख के वो दया से भर गया, रोने लगा। But when the time came for Jesus to leave this earth, लेकिन जब समय आया प्रभु यीशु मसीह का इस संसार से स्वर्गरोहण होने का, Jesus gave an open challenge. यीशु मसीह ने खुली चुनौती दी। Can anybody find me guilty of sin? क्या कोई मेरे अंदर में किसी प्रकार के दोष पा सकता है? Nobody was there. वहां पे कोई नहीं था। Friends, open challenge. एक खुली चुनौती। And all that they could say is, he performed miracle on the Sabbath. और कोई चुनौती दिया तो कोई कुछ कह नहीं पाया, लेकिन कहा कि सबत के दिन में तो आप चंगा करते हो। He said he is the Son of God. तू खुद कहता है कि तू तो परमेश्वर का पुत्र है। And Jesus volunteered himself and told the disciple, I had to die, and the third day I will resurrect. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों को प्रकट किया और कहा मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। He took the disciples, 3 of them, and went to the garden of Gethsemane and started praying. और प्रभु यीशु मसीह 3 चेलों को लिया, गत्समनी के बगीचे में जाकर प्रार्थना करना शुरू किया। The disciples were sleeping. लेकिन चेले तो सोने लगे। The scripture says blood drops mixed with sweat. It just, the sweat glands would have busted, and he was sweating blood. और ऐसा कहा था कि जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करते गत्समनी के बगीचे पे, ऐसा कहते उनके पसीने के साथ साथ लहू भी बह रहा था। उनके पसीने की जो कोशिकाएं थी वो फट गई और उसमें से लहू बहने लगा। The scripture says an angel descended and encouraged him. और बाइबल से कहता है कि स्वर्गदूत ने उनको हिम्मत दी। He could have asked the legions of angels to come and assist him. और प्रभु कह सकते थे परमेश्वर से कि
स्वर्गदूतों की सेना को भेज के उन्हें सहायता करे। Then he prayed, Lord, if it is your will, let it happen, Lord. इसलिए क्या था, प्रभु मेरी नहीं लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। The entire sin of humanity was upon his life. और हम सारे मानव जाति के पाप को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। He never committed sin. उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। But you committed, I committed, we committed. Yesterday you committed, this morning you committed, last week you committed. From the time you came into the world, everything we have committed, it all fell upon him. आपने जो पाप किया था, मैंने पाप किया था, कल सुबह पाप किया था, आज को क्या था, जब से हमने संसार में तब से जो भी पाप किया, उन सारे पापों को लेके उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। He said, I'm going to take it. और क्या था कि इन सारे पापों को मैं ले लेता हूँ। One of the disciples, Judas Iscariot, with a kiss of betrayal, betrayed him. और उनमें से चेलों में से एक जो चेला था, जो यहूदा इस्करियोती, उन्होंने चुम्बन देके यीशु मसीह को पकड़ाया। He was caught. उसे पकड़ाया, He was beaten. उसे मारा गया, He was dragged. उन्हें घसीटा गया, He shed every blood. उन्होंने अपने शरीर में से लहू बहाया। They crowned him with a thorny crown. और उन्होंने कांटों का तो मुकुट था, ताज था, उन्होंने पहनाया। They took the staff and started beating his head. और उन्होंने उनके सर पे मारने लगे हथियार से। It would have pierced his skulls. जब वो कांटों का मुकुट लगा के जब उनको मारा गया, तब शायद उस मुकुट का कांटा जो था उनको चुभने लगा। That vertical and horizontal beam called cross, he carried it on his body and he dragged it in the cobblestone street of Jerusalem. और वो जो क्रूस था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर लेके वो चलने लगे। They pierced his side when they brought him to Golgotha. और ऐसा क्या था, जब गोलगत्ता में आए प्रभु यीशु मसीह, उनको उनके पंजर को भेदा गया भाले से। And the thieves started mocking. और चोर उनके साथ जो टंगे हुए थे क्रूस पे, उनको मजाक उड़ाने लगे। Are you in the midst of criminals and evil doers? They mock at you. और क्या आप भी उन सारे दुष्टता के लोगों के बीच में हो और वो आपकी मजाक उड़ाते हैं? And you feel so upset. और आप उदास हो जाते हो। Jesus understands you. यीशु आपके परिस्थिति को समझता है। They took off his cloth. यीशु मसीह के कपड़े को उन्होंने उतार दी। Things that belong to you. जो आपका था, Your precious stuff. आपके कीमती चीज, Maybe somebody had taken it. शायद किसी ने ले लिया हो। And they made Jesus naked. और उन्होंने यीशु मसीह को पूरा नंगा कर दिया। Only in Jesus' film, it is covered, but literally he was stripped off. लेकिन जब यीशु की पिक्चर जब देखते हैं, उसमें फोटो देखते हैं, उसमें एक लंगोट लपेटे रहते हैं, लेकिन वास्तव में उनके सारे कपड़े उन्होंने उतार दिए थे। Have you lost everything in your life? क्या आपने सब कुछ खो दिया अपने जीवन में? You lost your health, क्या आपने अपने तंदुरुस्ती को खो दी? your precious relationships. आपके बहुमूल्य संबंधों को खो दिया आपने? You have lost your money. क्या आपने अपने पैसा खो दिया? You have lost people. क्या आपने लोगों को आपने खो दिया? Say, Pastor, nobody understands me. पास्टर, मुझे तो कोई नहीं समझता है। There is a God called Jesus. एक परमेश्वर है यीशु। The Bible says he was tested and tempted in every possible और way. क्या था, कोई सारी बातों में वो परखा गया। He understands me. वो मुझको समझता है। The God of in the beginning, वो शुरुआत का परमेश्वर, he said it is finished on the cross. वो क्या था, क्रूस पे मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। The first he had and deceived this, ditched the Lord. But the second Adam, he did not give up on the humanity. पहला आदम ने तो पाप किया और प्रभु से दूर हो गया, लेकिन दूसरा आदम ने उन सारे मनुष्य जाति को उन्होंने एक साथ कर दिया, उन्हें खोने नहीं दिया। The moment he died, जिस वक्त वो मारा गया, the moment he died, जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, there was the earthquake. एक भूकंप हुआ, भूगोल हुई। The earth he created could not tolerate his death. और जिस संसार को उन्होंने बनाया, वो संसार उनकी मृत्यु को सहन नहीं कर पाया, इसलिए भूकंप भूगोल हुई। There was bhukam, there was tremor everywhere. जहाँ पे भूकंप हुआ, भूगोल हुआ, सब कुछ हिलने लगा। Demons, evil thought that they had the upper hand. और शत्रु शैतान ने सोच लिया कि हम तो जीत गए, उसके सर के ऊपर हमारा हाथ है। And the disciples thought it is over. और चेलों ने भी सोचा कि सबको तो खत्म हो गया है। Do you ever think everything is over? क्या आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है? I am all alone, pastor, in my job. मैं तो अकेले अपनी जिंदगी से जूझ रहा हूँ पास में। I am all alone working there, Lord. मैं तो अकेले प्रभु उस जगह पे अकेले काम करता हूँ। Nobody with me, Lord. मेरे साथ कोई भी नहीं है। It is difficult, it is tough. Betrayal and accusation and stabbing in the back. It is difficult. अब क्या सोचो कि प्रभु मेरे लिए मुश्किल है, मैं अकेले में काम करता हूँ, अकेले उस जगह पे हूँ, मेरे ऊपर में गलत आरोप लगाए जाते हैं,
मुझको पीछे से चाकू मारा जाता है, मैं अकेले पड़ गया हूं। He was buried in a borrowed tomb. और प्रभु यीशु मसीह को जो उधार में लिए हुए कब्र में उसे रखा गया। उस यीशु मसीह के लिए, मेरा बोलने के लिए, in this world he had nothing. प्रभु यीशु मसीह को मेरा कहने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। You know why? क्यों पता है आपको? The author of Hebrews says he counted it as a joy to take up the cross because of you. और ऐसा कहता है, इब्रानी का लेखक ऐसा कहता है, उन्होंने दुख उठाना आनंद की बात समझा, वो आपके लिए। सुनिए, जो भी लोग बालकनी में हैं, he knew one day there's going to be some people in Jamnagar. उन्होंने सोचा कि आज तो मैं दुख उठा रहा हूं, लेकिन एक दिन जामनगर से कुछ लोग रहेंगे। Happily I will do it. और वो प्रभु वो ग्रहण करेंगे, मैं खुशी से उस दुख को उठाऊंगा। इस भाई के लिए, उस बहन के लिए, इस बच्चे लोग के लिए, इस जवान के लिए, everything she would go through, he would go through, this uncle, this auntie would go through, I would take it as a joy. और प्रभु ने उन बातों को सोचा कि एक दिन ये जो तकलीफ से, जो अंकल तकलीफ से, आंटी तकलीफ से, बच्चे जो तकलीफ से होके जाएंगे, उससे अच्छा मैं उनके दुखों को अपने ऊपर ले लूं। और उन्होंने दुख को उठाना आनंद की बात समझा। The curtain on the temple, और उस मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे क्या है? It was torn apart. और फट गया, दो भाग हो गया। The historian Josephus, who was not a believer, follower of Jesus, he was living at the same period when Jesus was crucified. और एक इतिहासकार जो यीशु मसीह में विश्वास करता, जब यीशु मसीह के समय में वो भी जिंदा था, उसने ऐसा कहा, जोसेफस, The curtain, it would be too heavy. 8 horses were needed to carry. और जो पर्दा था मंदिर का इतना ज्यादा था, जिसमें 8 घोड़े चाहिए उस पर्दे को उसमें ढोके लेके जाने के लिए, इतना वजन था। But it was torn apart. लेकिन वो पर्दा ऊपर से नीचे तक All the heavenly Father wanted to tell his people, और परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों से इस बात को कहना चाहते थे, you don't need any mediator anymore. अभी तुमको किसी प्रकार के बिचवाई की जरूरत नहीं है, You don't need a high priest. और तुम्हें महायाजक की जरूरत नहीं है। Jesus, the high priest, had gone before. और यीशु मसीह वो महायाजक है जो परमेश्वर के रूप में तुम्हारे लिए दिया गया He है। offered himself as a sacrifice. और यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान के रूप में भेंट कर दी। Everybody, anybody is welcome and accepted in the presence of God. इसीलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय के लोगों को स्वागत है। So nothing can separate me from the people outside. इसीलिए बाहर के लोग से मुझको कोई भी चीज अलग नहीं कर सकता। Friday night, शुक्रवार की रात big party was arranged. एक बड़ा महोत्सव, एक बड़ा त्योहार मनाया गया। Lucifer, लूसीफर all his regional generals, और उनके जितने भी विभाग के जो आगेवान थे, शायद जामनगर से भी गया हुआ, हमारी गुजरात इंडिया से भी कई जनरल लोग, लूसीफर की जनरल लोग, वो बोला हुआ, आ जाओ तुम लोग। उधर इंडिया बचेगा नहीं, गुजरात बचेगा नहीं। आपका नाम, किसका नाम मैं बोलूं? इन लोग बचेगा नहीं, नरक जाएगा। तुम लोग सब आ जाओ, लेट्स जस्ट हैव अ मेला हियर, पार्टी हियर। और उन्होंने सोचा शुक्रवार के बाद में कि बड़ा मेला करेंगे, सब कुछ तो खत्म कर दिया, हमने जीत गए हम लोग जीत गया भाई। आराम से क्या है, इंडिया वापस जाना, जामनगर जाना, सत्यानाश करना सबको। बिकॉज उसका जॉब ही क्या है? His job is to kill, destroy and to steal. चालू करो तुम लोग, स्टार्ट किलिंग स्प्री। उसका काम ही है नाश करना, घात करना, चोरी करना। बिग पार्टी वाज गोइंग ऑन। अरे बड़ा महोत्सव चल रहा था, त्योहार चल रहा था उनका। He said, चलो सैटरडे भी रुक जाओ इधर। और उन्होंने कहा कि चलो शनिवार को भी रुक जाते, पार्टी मनाते हैं। सेकंड डे पार्टी, दूसरे दिन भी पार्टी मनाई उन्होंने। And it came Sunday morning, early Sunday morning. और जब सुबह रविवार के भोर को जब सुबह हुई, Suddenly they had tapping of toe. और उनको तो आवाज आने लगी पत्थर का। अरे कौन आ रहा है अभी? अनइनवाइटेड गेस्ट, सब लोग तो अटेंडेंस हाजिर ले लो, सब लोग तो उधर ही है ना। Here comes Jesus. और सब लोग तो उधर ही थे, लेकिन वहां पे आवाज आने लगी और सोचते कौन है, कौन आ रहा है। The Bible says he descended to the Hades, to the hell. वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस दिन उस नरक की उस अधोलोक में जाकर He went and snatched the key of hell from his hand. और उस अधोलोक में जाकर
शत्रु के हाथ से उस कुंजी को छीन लिया। And he came out victoriously on the third day. और तीसरे दिन उस कुंजी को लेके विजय के साथ वो बाहर आ गए मृत्यु में से। Hallelujah. हालेलुया। That is what we read in the book of Revelation chapter 1 verse number 8. वही तो हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसको 1 उसका 18 It में। says, I am the living one. वो कहता मैं मर गया था, I died, but I am alive forever. और कहता मैं तो मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। And I hold the keys of death and hell. और कहता और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। Now सुनिए ध्यान से. Jesus said to Peter, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, I give you the keys of स्वर्ग की चाबी प्रभु किसको देना चाहता है? बोलिए ना, किसको देना चाहता है? स्वर्ग की चाबी किसको देना चाहता है? क्या हुआ, बाइबल मालूम नहीं है क्या? हम सबको। He says, I give you the keys of kingdom of heaven. और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि परमेश्वर के राज्य की कुंजी मैं तुम्हें देता हूँ। But when it comes to the key of hell, लेकिन जब बात आती है अधोलोक की कुंजी, प्रभु क्या कहना चाहता है? शैतान तुमको अधिकार नहीं दूंगा, I will hold it. लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं इस मृत्यु से जिंदा होने के बाद कि शत्रु ये अधोलोक की कुंजी तुमको नहीं दूंगा, वो मेरे पास ही रहेगा। मैं प्रभु से एक दिन यही बोला, प्रभु अच्छा किया आप रखा, लोगों को दे दिया ना। अभी से कई लोगों को क्या है, हम नरक बेच के तो उधर से बाहर ही नहीं आना। We would have sent lot of people to hell. यदि प्रभु ने पतरस को तो परमेश्वर का राज्य का कुंजी तो दे दिया, लेकिन अच्छा हुआ प्रभु ने अधोलोक के कुंजी हमको नहीं दिया, नहीं तो हम कितने सारे लोगों को नरक भेज देते हैं। उधर रख के उधर ही रहना, आना नहीं बाहर। तो बाहर ही मत आना जिंदगी पर, क्योंकि तू इतना बुरा काम किया है, तू उधर ही रहना करके हम रख देते थे। प्रभु को मालूम था इनको नहीं देंगे हम लोग, डुप्लीकेट चाबी भी नहीं देंगे। I will hold it, the key of hell. लेकिन प्रभु ने अधोलोक की कुंजी, मृत्यु की कुंजी को अपने हाथ में रखा। In other words, devil does not have the key of his own house. नरक उसका घर है। दूसरी बात, यदि दूसरी तरह से कहा जाए तो जो शत्रु शैतान है उसका अपना घर का चाबी उसके पास नहीं है। आपके घर की चाबी किसके पास रहेगा? बोलो सैम, हमारे पास ही रहेगा। शैतान के घर की एड्रेस क्या है? नरक है, लेकिन उसका खुद की घर की चाबी उसके पास नहीं है। खलास नहीं। He does not have the key of his very own house. उसका अपना घर का चाबी उसके पास नहीं है। मसीह बोला क्या है, तुमको नहीं छोड़ेंगे। I take it. और प्रभु ने कहा कि तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये चाबी तो मैं लेके रहूंगा। And now और अभी you are bought not with silver and gold, the Bible says, और आपको सोने और चांदी से नहीं खरीदा गया, बाइबल but with the precious blood of Jesus. लेकिन यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू के द्वारा आप खरीदे गए हो। And Isaiah 59:19 says, when the enemy comes like a flood, the Spirit of God who is in you will raise a red flag against him. और जैसा कि किताब उसका 59 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं, जैसे कहता है शत्रु एक बाढ़ के समान आएगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक झंडा लेके खड़ा रहेगा। रेड फ्लैग रेस करेगा, चुना मत। So इसलिए मैं कहता हूं, since he was tested and tried in every possible way that you have been going through, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सारी बातों में वो परखा गया, जिस प्रकार से आपकी मेरी परख होती है, he understands you, वो आपकी परिस्थिति को समझता है and बखूबी। you have the blood of Christ upon you. You have been bought by the blood of और Jesus. आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है, क्योंकि आपको उसने अपने लहू के द्वारा खरीदा है। और ये आपको मालूम होना है, ये आपको मालूम होना है। बहन लोग, ये जादू कर दिया, कोई मुझे कर्स दे रहा है, बाइबल में लिखा है, when God wants to bless somebody, nobody can curse. किधर है मालूम है आपको? यदि जब परमेश्वर किसी को आशीष करना चाहते उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। मालूम है वचन है Numbers 24:1, Balaam wanted to curse people and paid by Balak the king. और जब गिनती की किताब उसका 24 उसका 1 जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे ऐसा कहता है, जहाँ पे बालाम यहोवा आशीष देना चाहता था, उस समय बिलाम ऐसा कहता पहले की नहीं सुकून देखने ना गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर फेर लिया। It says, who God wants to bless, I cannot curse. जिसको परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं उसे मैं कैसे श्राप दे सकता हूँ? अरे मेरे विरोध तो कुछ काला जादू इन लोग कर दिया है। Numbers 23:23 says, there is no divination,
There is no witchcraft and magic against Jacob. और गिनती की किताब 23 ऐसे कहता है कि जो याकूब है उसके ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना काम नहीं कर सकता। Sickness cannot keep you hostage. और आपके जीवन की बीमारी आपको बांध के नहीं रख सकता। Demonic forces cannot destroy you. अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता। No curse, no spell, no magic can touch you. और किसी प्रकार के श्राप और किसी प्रकार का पाप और किसी प्रकार का बंधन आपके जीवन को छू नहीं सकता। I am not going to be fearful of anything. मैं किसी भी चीज से नहीं डरने वाला हूँ, I am strong in the Lord. क्योंकि मैं मसीह में मजबूत हूँ। The same spirit that raised Jesus और Christ जिस आत्मा ने यीशु मसीह जो मरा हुआ था उसको जिंदा किया, आपके अंदर भी है। वही आत्मा आपके अंदर बसा है। आपको मालूम होना है, कुछ भी शैतान अधोलोक की फाटक आपको कुछ छू भी नहीं सकता। Let not the enemy tell you differently. और शत्रु शैतान आपको गलत बातें ना सिखाए। That's what the Bible says. Paul says, I want to know Christ Jesus and the power of his resurrection. Paul knew I had been so much through my life. और इसीलिए फिर पौलुस कहता है, मैं मसीह यीशु मसीह को और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन के कई सारे दौर से गुजर चुका हूँ और मैं जानता हूँ। Beaten by iron rods. और उसको लोहे के डंडे से मारा गया। He was bitten by snake. उसको सांप ने भी काटा था। He was in a shipwreck. और जब वो सफर कर रहा था उसका जहाज टूट गया। People deserted him. और सारे लोग उसके साथ उसको छोड़ दिए। Paul understood one thing. और फिर पौलुस ये एक बात तो समझ गया, I want to know the power of his resurrection. मैं तो उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना Because चाहता the हूँ। moment I understand what it really means, और जब मैं इस बात को जानता हूँ कि पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है, मैं समझ जाता हूँ। the same power that raised Jesus from the dead, और वही जो पुनरुत्थान की सामर्थ जो यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, आज मुझे जिलाएगा, आमीन, कल मुझे जिलाएगा, आमीन, इस हफ्ता मुझे जिलाएगा, जीवन के अंत तक मुझे जिलाएगा। Nothing can stop. फिर पौलुस समझ गया मुझे कोई नहीं रोक सकता। Let anything and everything मेरे happen. जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, Nothing can separate me from the love of वो Christ. कहता मुझे मसीह के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर Because सकता। I know the power of his क्योंकि resurrection. मैं उसके पुनरुत्थान की उस सामर्थ को मैं जानता हूँ। आंखों को बंद करके हाथों को उठाए, ये मैं खत्म नहीं किया। प्रभु से कहना, I want to know you, Lord. आइए हाथों को उठाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। I want to know the power of your resurrection. प्रभु आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूँ। Anything and everything I go through, Lord, प्रभु मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरूं, I want your presence to accompany. प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहने पाए। I want to feel you so close more than ever वो before. प्रभु पहले से बढ़कर आपको बहुत ही करीब से मैं महसूस करने I'm not पाऊँ। going to sit and cry and complain and just, give up everything. ओ प्रभु मैं बैठ के रोना और निंदा करना नहीं, लेकिन मैं प्रभु आपकी उपस्थिति में रहना चाहता I हूँ। would be able to declare in all these things I am more than a conqueror. प्रभु इन सारी परिस्थिति में एक बात मैं कहने पाऊँ, सारी बातों में मैं विजय से भी बढ़कर हूँ। Hallelujah. हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं we are more than conqueror? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम विजय से भी बढ़कर है। You are more than a conqueror. आप विजय से भी बढ़कर हो। The scripture says he is the liar and father of lies. और वो कहता है कोई झूठा और झूठ का पिता है। कौन है? कौन है? बहन लोग बोलिए ना, झूठा कौन है, झूठ का पिता कौन है? झूठ कौन है? वो हमेशा झूठ ही बोलता है। And he is the accuser of the brethren. और भाइयों के ऊपर दोषारोपण करने वाला व्यक्ति वही है। आप आज सुबह क्या है, प्रभु से माफी मांगा हुआ, लेकिन दोपहर को आके बोलेगा तू क्या है, तेरा जिंदगी में अभी तक प्रभु माफ नहीं किया। एक हफ्ता के पीछे जितने भी हुआ सब सारे चीज को लेके आएगा। आप क्या बोलना मालूम है? मेरे अंदर प्रभु की आत्मा है, मैं विजय से भी बढ़कर हूं। तू भाग जा, पीछे जा, कुछ भी मुझे कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। The same power that resurrected Jesus Christ, वही जो आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, he is in you. वही आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ आप में बसा है। And he says, I have given you, in Luke's Gospel chapter 10 verse number 19, I have given you authority और लूका का सुसमाचार 10:19 कहता है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है to trample on serpents and और scorpions सांप और बिच्छू के ऊपर तुम्हें उसे कुचलने और रौंदने का अधिकार दिया है, and to overcome few powers of the enemy. और शैतान के कुछ ही बातों के ऊपर विजय तुम पाओ। आपकी बाइबल में लिखा है ऐसा? आपकी बाइबल रहने से उसमें मार्क कर लेना, ऑल में क्या है?
अच्छा से हाईलाइट। ऑल में क्या है? डैश डैश डैश, एवरीथिंग, all. He says, I have given you authority over everything, all the powers of the enemy, because he stripped him all. और ऐसा क्या था कि उसने शत्रु के सारे सामर्थ्य के ऊपर आपको अधिकार दिया है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बोलो यीशु मसीह की। वो प्रभु मेरे साथ है। Every time you get up in the morning, हर दिन जब आप सुबह उठते हो, it can be a small house, हो सकता है आपका छोटा सा घर हो, it can be a झोपड़ी, हो सकता है आपका छोटा सा झोपड़ी हो, maybe a job where you are not appreciated, you don't get enough money. हो सकता है कि जिस नौकरी को आप करते हो उसमें आपको कोई प्रोत्साहन नहीं करते, आपका बड़ा पगार भी नहीं हो। When you walk into your office, लेकिन जब आप अपने ऑफिस में, दफ्तर में जाते when you हो, are involved in the job, जब आप अपने काम में आप शामिल रहते हो, आप अकेला नहीं है। हेलो, क्या हुआ? आप अकेला नहीं है। आपके साथ कौन है? बहन लोग बताइए ना, आपके साथ कौन है? ये मालूम होना, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। जो भी मेरे साथ हो रहा है, मैं अकेला नहीं हूं। मुझे चुने का पहले क्या है? पहले यीशु को क्रॉस करना। And God will say, why are you persecuting me? तब प्रभु कहते, तू मुझे क्यों सताता है? मेरे साथ मेरे प्रभु है, उसका पुनरुत्थान की शक्ति है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है। शैतान कुछ नहीं कर सकता। Many years before, कई साल पहले, it was the beginning of the ministry. सेवकाई की शुरुआत में We had a big crusade in Trichy. और तिरछी शहर में एक बड़ा सा प्रार्थना सभा था। I was the interpreter for the preacher. और जो प्रचारक थे उनके अनुवाद पासवान कर रहे थे। On the last day, a magician accepted Jesus. और आखिरी मीटिंग के दिन में एक जादू टोना करने वाले व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। He came to the front and he confessed it. और उस मीटिंग आराधना सभा के बाद में वो आया सामने स्टेज पे और उसने इस बात का अंगीकार किया, स्वीकार किया। The preacher was Roger Hausma. I don't know, he had come to Ahmedabad also. और जो पासवान जो था रोजर हाउसमा, जो बहुत ही विख्यात व्यक्ति थे, अहमदाबाद शायद आए थे। And the magician said, every time I wanted to do black magic against Christians, और जो जादू टोना करने वाले व्यक्ति ने कहा कि जब कभी मैं मीटिंग में आया तो जब कभी मैं जादू टोना करने के लिए सोचा लोगों के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर, the evil spirit demons would come back लेकिन जो भी जादू टोना करता तो वो वापस आ जा रहा था and say there is a blood outside the house. और वो कहने लगा कि बाहर, घर के बाहर लोगों के ऊपर लहू लगा हुआ है, We cannot do anything. हम उस लहू के उधर कुछ नहीं कर सकते। Hello. And the second thing he said, और दूसरी बात उसने कहा, I want to do witchcraft. और मैं जादू टोना करना चाहता था, That is my job and that is how I have my living. और वही मेरा काम है और वैसे ही मैं करके मैं जिंदगी जीता हूँ। These demons came and said, और लेकिन ये दुष्ट आत्माएं आके कहा, 6 months before, 6 महीना पहले, we are very busy. हम बहुत ही व्यस्त थे There is a meeting going to happen here in Trichy. और हमको पता था कि इधर में कोई मीटिंग होने जा रहा है 6 महीने के बाद। We are assigned job to stop the meeting. और हमको काम दिया गया था कि इस मीटिंग को कैसे भी हमको रोकना है। So अभी मुझे परेशान मत करना, don't disturb us. और इसलिए हमें परेशान ना करना। 6 months तक we are extremely busy. और 6 महीने तक हम बहुत ही व्यस्त हैं। I just came to the meeting to see what was that busy meeting here. लेकिन आके यही देखना चाहता था कि इस व्यस्त मीटिंग में क्या चल रहा है। And I have witnessed the power of God much greater than the power of demons. लेकिन आज मैंने इस बात को महसूस किया, शत्रु शैतान की बड़ी सामर्थ से भी परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को मैंने आभास किया। I want to accept him and I want to follow him. और क्या था कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता हूँ और उसके पीछे मैं चलना चाहता हूँ। अभी से कोई भी मत बोलना हमारी कलीसिया में, मेरे परिवार के तो कुछ तो जादू टोना रखा है, शैतान मुझे दबाता है, शैतान आपसे डरता है, आपको मालूम नहीं है। आपके घर के चारों तरफ स्वर्गीय दूत लोग खड़ा रहता है। They are assigned by God. वो परमेश्वर के द्वारा दूत नियुक्त किए गए, तैनात किए गए आपके लिए। हम ये गाना गाते ना, तूने मुझे मेरे पीछे गहर रखा है, आगे पीछे गहर रखा है। सिर्फ गाना, कई लोग गाना गाने के समय इतना तेज से गाना आएगा, लेकिन यही गाना घर में भी आना। रात को पावर चला जाता, करंट ही नहीं रहता, फिर पता चलेगा ये शैतान है। शैतान उधर से बोलेगा, मैं तो तुम लोग से डरता हूं, तो बार बार मेरे नाम क्यों लेते हैं भाई? मुझे क्यों ना आप लोग परेशान करते हैं? मैं तो कुछ भी नहीं किया।
sometimes we accuse devil so much और कई for the बार things he has not done it. और कई बार शैतान ने जो किया भी नहीं है उसका भी हम उसके ऊपर में इल्जाम लगा देते हैं। उसको क्रेडिट दे देते, तू ही किया भाई, तू, अरे वो डर के भाग रहा है आपको देख के। The same power that resurrected Jesus, वही पुनरुत्थान की सामर्थ जो मरे हुए यीशु मसीह को जिलाया, that nothing could stop Jesus, यीशु मसीह को कोई भी चीज रोक नहीं पाई, is in you. वही पुनरुत्थान की सामर्थ आप में बसा है, It is with you. वो आपके साथ है। And the blood of Christ is upon your life. यीशु मसीह का लहू आपके सिर के ऊपर है। You know, Peter goes to the tomb. और पतरस जब कब्र में जाता है, John's Gospel chapter 20 verse number 6. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 उसका 6, He sees the burial cloth wrapped and kept it where the head of Jesus was. और उसने जाके देखता है जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को उस कपड़े पे लपेटा गया था उज्जवल वस्त्र में, वहाँ पे रखा हुआ है। 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। अब उसके बाद घर में जाके जो भी बनाना आराम से, अभी मत सोचना पास्टर कब खत्म करेगा, करेंगे जल्दी। He sees the burial cloth wrapped around Jesus' dead body was folded and kept near the head. जब पतरस उस कब्र में गया तब उसने क्या देखा कि कब्र के भीतर गया तो उस कपड़ा, जिस कपड़े के द्वारा यीशु मसीह के शव को लपेटा गया है, वो कपड़ा उधर पड़ा हुआ था। It was well wrapped. और उसको सही रीति से उसको भांज करके उसको सही से रखा गया था, फोल्ड करके। You know, let me tell you something here. और In the Jewish culture, और यहूदी रीति रिवाज के अनुसार, when the Malik, the master eats food, जब मालिक जो रहता है, जब खाना खाता है, in the middle of the food, he leaves the napkin crushed. The slave will understand, my Malik has not finished the food, he is going to come back. तो जो मालिक जो रहता है, जो खाना खाते रहता है, लेकिन बीच में उसको खाना कुछ रुकना पड़े किसी काम की वजह से, तो अपने उस कपड़े को हाथ से पोंछ लेता है, जिसको देख के उसका जो सेवक रहता है उसको पता चलता है कि मेरा मालिक ने खा के खत्म खाना नहीं किया है। But if it is well folded, लेकिन जब वो कपड़ा सही रीति से लपेट के रखा जाता है, it means I have finished everything. इसका मतलब कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। I am not going to come back to this tomb again. अब फिर से मैं इस कब्र में वापस नहीं आने वाला। I am going to live out of the tomb forever. और क्यों मैं इस कब्र से हमेशा के लिए अब बाहर रहने वाला हूँ। He left the tomb forever. और यीशु मसीह ने उस कब्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया। And he is going to come back again. और वही यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है। When Paul talks about the full armor of God, जब प्रेरित पौलुस कहता है आत्मिक Every day, सारे हथियार wear the- को बांध लो, Ephesians 6 में, take the full armor of God. प्रेरित पौलुस कहता है इफिसी की किताब 6 अध्याय में कि आत्मा के सारे हथियारों को बांध लो। Sword of the Spirit, helmet of salvation, आत्मा की तलवार, उद्धार का टोप, breastplate of righteousness, और विश्वास का कवच, belt of truth. और सच्चाई का पट्टा। But you know something here? लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात? सब आगे ही है, पीछे कवर करने के लिए कुछ भी नहीं है. Only to protect in the front side. लेकिन प्रेरित पौलुस ने जो भी हथियार के बारे में कहा, वो सारे हथियार सिर्फ हमको सामने से सुरक्षा देती है। You know why? क्यों आपको पता है? The Lord never intended you to run away from the enemy that he can hit you back. क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप कभी भी शत्रु से है ना पीठ दिखा के भागो। पीछे दिखा के भागने के लिए प्रभु ने आपको इस पृथ्वी में नहीं रखा है. He never intended to run away from the situation. प्रभु ने सोचा ही नहीं कि आप उन सारे आत्मिक हथियार को बांध के आप शत्रु शैतान को देख के पीछे मुड़ के भागो। And because I have the resurrection power, क्योंकि मेरे पास वो पुनरुत्थान की सामर्थ बसा हुआ है। Christ in me is the hope of glory. प्रभु यीशु मसीह जो महिमा का परमेश्वर, आशा का महिमा है परमेश्वर। Because he lives, I can face tomorrow. क्योंकि वो जिंदा है इसलिए मैं कल मैं देख सकता You हूँ। may not know what tomorrow holds for you, शायद आप नहीं जानते कि कल आपके भविष्य के लिए क्या है, but know the one who holds your future. लेकिन इस बात को समझो कि किसने आपके भविष्य को अपने हाथों में रखा है। कल क्या आएगा? You will not know. कल क्या होने वाला है शायद आप नहीं जानते, But know that who holds your future. लेकिन इस बात को आप समझो कि आपके भविष्य किसके हाथ में है। Your life is safe and secure in Jesus. आपका जीवन, आपका जिंदगी यीशु मसीह के हाथ में सुरक्षित और महफूज है। Till yesterday, whatever has happened, और कल तक जो कुछ भी हुआ,
It is past. अभी वो बीत चुका है, भूतकाल हो चुका है। It has nothing to do with today. लेकिन आज उसका आज से कोई लेना देना नहीं The है। moment you say, Jesus Christ, लेकिन जिस वक्त आप यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करते हो come into my life, Lord. और जब आप कहते हो मेरी जिंदगी में आइए प्रभु, I want to follow you. प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता I हूँ, want to accept your plan for my life. प्रभु जी मैं आपके योजनाओं को अपने जीवन में स्वीकार करना He चाहता says, हूँ। the plans I have for you are planned to prosper you, not to और harm वो you. कहता जो योजना मैंने तुम्हारे बारे में रखी है वो हानि की नहीं लेकिन कुशल की है। He never thinks bad about वो you. आपके बारे कभी गलत या बुरा नहीं सोचता It है। is the enemy who wants to destroy. ये जो शत्रु है जो आपके जीवन को नाश करना But चाहता the है। moment you accept Jesus, लेकिन जिस वक्त आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हो, every time the enemy looks at you, जब कभी भी शत्रु शैतान आपको देखता है, he is afraid of you not because of you. वो आपको देख कर डरता है आपकी काबिलियत की वजह से नहीं। आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आमीन। उसको याद दिलाता है क्रूस पे क्या हुआ, बहुत याद आता है। Every time he looks at a child of God, walks uprightly and reminds the enemy and believes the power of the blood of Christ. और जब कभी भी शत्रु शैतान उस विश्वासी को जो खराई चाल से चलने वाले व्यक्ति को देखता है, उसके जीवन को देखने के द्वारा उसे अपनी हार क्रूस पे याद आती है, लज्जित हो जाता है। All that you have to do, सिर्फ एक ही चीज आपको करना है, invite him in your life. यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कीजिए, निमंत्रण Believe दीजिए। he is with you. अब विश्वास कीजिए वो आपके साथ है। You got to believe you have the power of his resurrection. और आपको इस बात का विश्वास करने के आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ बसा हुआ है। Your feelings depends upon your thinking. और आपका अनुभव आपके विचार के साथ जुड़ा रहता है। If you think right, you will feel right. आपका भावना आपके विचार के साथ जुड़ा रहता है। जो कुछ आप सोचते हो वैसा आप महसूस करते हो। When you think I am washed by the blood of Christ, जब आप सोचते हो कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं धोया गया हूँ, because the Bible says so. क्योंकि बाइबल ऐसा ही तो कहता है। I have been filled by the power of his resurrection. अब मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मैं भरा गया हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है He is in me. और वो मेरे अंदर है। The enemy is afraid of you. और उस बात के द्वारा शत्रु डरता है आपको देख के। Your future is safe. आपकी भविष्य सुरक्षित है। You don't need to accept every lies of the enemy. और शत्रु की झूठी बातों को सारी चीजों को विश्वास करने की जरूरत नहीं है। Or you may say, Pastor, you don't know what all I've been through. या फिर आप कहते हो पासवान आपको नहीं पता कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। You talk to Jesus. अब यीशु से बोलिए, He will tell you. आपको बताएगा। बेटा बेटी, मैं जानता हूँ. I've been through. I've been through so much in my life. और प्रभु कहता है कि जिस तरह से तुम परखे गए हो, मैं समझता हूँ कि मैं भी ऐसा सारी बातों में परखा गया। I can help you. मैं तुम्हें मदद करूंगा। He is here to help you. वो तैयार है आपको मदद करने के लिए। Just talk to him. Tell him this is what happening to me, Lord. आप दिल खोल के कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसा चल रहा है। He is there to help you. वो तैयार है आपको उस जगह पे मदद करने He's के लिए। not a God. That's what the book of Hebrews says. It does not just empathizes with you, but he is there to help you in everything. इसलिए इब्रानी कहता है कि वो परमेश्वर आपके साथ सिर्फ सहानुभूति देने के लिए नहीं है, लेकिन वो आपके साथ वास्तव में आपके साथ है। When you go and cry to people, जब आप लोगों के पास जाके रोते हो, they will say, I feel sorry for you. अरे आपकी परेशानी देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा उससे है। अच्छा कुछ भी कोई नहीं कर सकता। आपको एक चीज बोल के खत्म कर देंगे। इस जिंदगी में कोई भी मदद नहीं कर सकता। हेलो हेलो, कोई भी नहीं कर सकता। Only God can do it. सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। ये भी आपको मालूम होना है। आपकी हर एक आशीष स्वर्ग से आना, Only God can do it. आपके जीवन की आशीष से स्वर्ग से आना सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। Close your eyes. आइए आंखों को बंद करें, Stand to your feet. अपने जगह पे खड़े हो जाएं। Few more minutes. और कुछ समय Kom mahara masantara mahalla hadara satura baradia. I do not know your situation this morning. आज की सुबह आपकी परिस्थिति क्या मैं नहीं जानता। The same power that resurrected Jesus, वही आत्मा जो मरे हुए यीशु मसीह को पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा जिलाया, He is in you, He is with you, and He is for you. वो पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर है, आपके साथ है और आपके लिए है।